मनीष यादव को मंच पर बुलाना चाहूँगा। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ये आपसे कुछ बातें करेंगे। श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण और हमारे प्यारे साथियों, आप सबको जय हिंद। सभी एक बार मेरे साथ जय हिंद बोलेंगे, क्योंकि हम लोग गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे उपस्थित हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ गणतंत्र दिवस में उपस्थित हैं, लेकिन क्या आपको पता है कोई भी देश है, केवल स्वतंत्र होने के बाद वो देश एक नहीं हो सकता है जब तक उसका अपना गणतंत्र, अपना संविधान ना हो। जैसे कि हमारे स्कूल में दिल्ली के राजधानी में पड़ता है, ये पूरे भारत की राजधानी है और यहाँ पे सभी बच्चे अलग अलग स्टेट से, टीचर्स भी अलग अलग स्टेट से हैं, लेकिन कभी भी हमें ये महसूस नहीं होता है कि कौन किस जाति से या किस धर्म से है। इसका मुख्य रीजन यही है कि भारत का जो संविधान है वो सबको एक सूत्र में बांध के रखता है। आप लोगों को ये जानना चाहिए कि क्यों गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ये शुरुआत किया गया। भीमराव अंबेडकर जब 2 साल 11 महीने और 18 दिन में और उनकी पूरी टीम ने संविधान को बनाया, तो आखिर 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना गया? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारत को स्वराज घोषित किया गया था, इसलिए 26 जनवरी का ही दिन चुना गया। इससे पहले 2 महीने पहले ही संविधान तैयार हो चुका था, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको तय किया गया कि 26 जनवरी 1950 के दिन से पूरे भारत में संविधान लागू होगा, जिससे देश के अलग अलग क्षेत्र के वो किसी भी समुदाय से हो, वो अपना जीवन खुद चुन सकेंगे कि वो क्या करना चाहते हैं। बहुत से ऐसे भी राष्ट्र हैं जहाँ पे आप अपने इच्छा के अनुसार बहुत सी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, लेकिन भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पे आप अपने हिसाब से पढ़ाई लिखाई या आप अपना प्रोफेशन या आप कहाँ घूमना चाहते हो, सबकी छूट है। आप अपनी बात भी रख सकते हो, क्योंकि हम सब ये केवल संविधान लागू होने के बाद से ही और जब से गणतंत्र दिवस मनाते हैं उसी के कारण ये सफल हुआ। और जैसे कि यहाँ पे बहुत से बच्चे हैं जो अभी 10वीं और उससे नीचे क्लास के होंगे, तो मैं उनसे कहूँगा कि कभी भी जैसे कि हमारा ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि अच्छा नौकरी करें और बस परिवार चलाएं। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देश आज़ाद होने के बाद से भारत में बहुत से अलग अलग क्षेत्र में उपलब्धियाँ पाई, लेकिन आज के वक्त जैसे कि इंटरनेट का युग आ गया है, आसानी से मिल जाती है, लेकिन पेशेंस नहीं है कि हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे अंदर पे क्षमता नहीं है। हम चाहते हैं कि कुछ भी मिल जाए। देखिए, या तो हमारा मकसद होना चाहिए 0 नहीं तो 100, इसके बीच में हमारा कुछ भी मकसद नहीं होना चाहिए। कि जैसे कि मैं 12वीं कक्षा में हूँ, मेरे क्लास के बहुत से छात्रों का ऐसा मानना है कि वो 12वीं के बाद कोई भी काम कर लेंगे। उससे क्या होगा कि उनके अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई है उसको वो नहीं पहचान पाएंगे। काम आप करिए, लेकिन उसका मकसद ये होना चाहिए कि आप भारत के लिए या देश के लिए आप क्या दे सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसे ही हमारे देश के जितने भी बड़े स्वतंत्रता सेनानी या बाद में जैसे APJ अब्दुल कलाम या अभी भारत के जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, अगर वो भी सोच रही होती तो वो भी कहीं ना कहीं किसी घर में एक माँ बन के ही रह जाती। लेकिन उन्होंने समझा कि नहीं, कि इंसान के पास प्रतिभा अपार है, बस पहचानने की जरूरत है। तो आप लोगों को ये करना है कि कभी भी
पता है कि शुरू में आपको कुछ छोटी मोटी नौकरियां या कुछ भी करना पड़े, लेकिन आप एक ऐसा गोल तय करो जिससे कि आपका देश आगे बढ़ सके। हम बार बार जैसे कि बात करते हैं आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर, हम कभी भी खुद से स्वयं से अपने कोई लक्ष्य ऐसा बनाएंगे जो राष्ट्र हित के लिए अच्छा हो। क्योंकि देखिए, जैसे सर सुबह हमारे प्रिंसिपल साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि क्या बोलते हैं, जैसे कि कभी भी राष्ट्र है तभी हम सब हैं। तो राष्ट्र हमारे देश की युवा और उसमें योगदान निभाएंगे, देश और शक्तिशाली होगा। और हम जैसे सर ने बताया कि हम कहीं भी जाते हैं तो हमारी वहाँ पे आइडेंटिटी से पता चलता है कि हम इंडियन हैं और वहाँ से हम आ सकते हैं और जा सकते हैं। तो उसी प्रकार से हमें कोशिश करनी चाहिए, जैसे हम जापान से सीख सकते हैं। जापान के लोग बहुत अनुशासन को अपने जीवन में उतारते हैं, तभी बोल रहे हैं कृपया थोड़ा सा शांति बनाए रखें। जैसे कि मैं आप लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ। जापान से कुछ मैं मतलब बोलना चाहूँगा जिससे हम लोग सीख सकते हैं। जापान के लोग बहुत पंक्चुअल होते हैं अपने टाइम को लेके। जैसे जापान जो है बहुत छोटा सा देश है, बस वहाँ पे 12 करोड़ की आबादी है, लेकिन वो विश्व में एक सर्वशक्तिशाली देश के रूप में उभरा है। क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो कोई भी कार्य करते हैं वो सोचते हैं कि मतलब हम अपने अलावा कुछ लोगों को रोजगार देंगे। तो उसी प्रकार से हमें भी ऐसा करना चाहिए। ये तभी आ पाएगा जब हमारे अंदर अनुशासन होगा। जैसे जो छोटे बच्चे हैं जो अभी जो क्लास 7 से नीचे क्लास के बच्चे हैं जो अब 8 और 9 में जाएंगे, और बहुत से बच्चों का मन होगा कि वो भारत से एनसीसी में जाए। जैसे यहाँ पे कुछ बच्चे एनसीसी के भी हैं, तो बहुत सी चीज़ों का सीखने का मौका मिलता है। जैसे कि आप एनसीसी में जाते हैं तो सबसे पहले अनुशासन, और उसके बाद आप देश के प्रति प्यार करना सीखते हैं। छोटे बच्चे हैं वो एनसीसी भी उनको जरूर करना अब बहुत दिनों से है वो तो अपने देश के प्रति या तो हो सकता है आप भारत की सैन्य शक्ति में जाके अपना अहम योगदान दें, या ये भी हो सकता है कि आप एनसीसी के अलावा आप जिस भी क्षेत्र में होंगे आप कोई भी ऐसा काम करेंगे जिससे आपका भारत आगे बढ़ेगा, आप उसमें कहीं भी करप्शन नहीं करेंगे। तो मेरा यही कहना है कि आप सभी को गणतंत्र दिवस के यहाँ पे आप उपस्थित हैं, तो आप लोग इसको लेके आप खुश होइए कि हम सब यहाँ एक मंच पे एक जगह पे उपस्थित हैं। इसका कारण यही है कि हम सबका जो संविधान है सबको एक सम्मान हर चीज निकल के अगर कोई उनको अच्छा से श्रद्धांजलि देना, तो आप सब जरूर कोशिश कीजिएगा कि आप कहीं भी इस स्कूल से निकलने के बाद जाइए तो जरूर कुछ ऐसा कार्य कीजिए जिससे कि शहीद हेमू कलानी जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि मिल सके। क्योंकि 20 वर्ष की आयु कोई बड़ी आयु नहीं होती है। हमारे जैसे ही वो नौजवान थे, वो भी अपना जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए अपने जीवन का समझा। तो आज हम इतने वर्षों के बाद भी उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम परिवार में ही उलझ के रह जाएंगे और इससे आगे का नहीं सोचेंगे तो जैसे कि वही है, आप बस हमेशा चिंता और अधिकार में फंसे रहेंगे। और आप देश के बारे में सोचेंगे तो आप अपने अलावा अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कीजिए, जिससे कि कल वो भी आपके तरह बनना चाहे। आप ये कभी कॉपी मत कीजिए कि मुझे किसी और की तरह बनना है। आप खुद में एक व्यक्तित्व है, अलग अलग लोगों से आप प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन अपने आप को निखारिए। जय हिंद।